हेलो एवरीवन, स्वागत सत्कार और अभिनंदन आप सभी का एक बार फिर से कॉन्सेप्ट आरएनए परिवार के इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग आप लोग जैसे थंबनेल में समझ गए होंगे, इंपॉर्टेंट्स अपडेट जो कि अभी हाल ही में कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंतर्गत जो सीएचएन के अंतर्गत कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स क्या क्या हुए हैं सर, उसके बारे में मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूं। और मेजर चांसेस है, ज्यादा चांसेस है कि आपके आगामी एग्जाम के अंतर्गत ये सभी जो सवाल हैं, ये सभी जो अपडेट्स है, इससे रिलेटेड सवाल आ सकता है। सबसे पहला जो अपडेट जो सामने आया है वो आप लोगों की डंपा वैक्सीन से रिलेटेड आया है भाई। डिपोट मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट, आप सभी बच्चों को पता है डंपा। इसके अंतर्गत सर आप सभी को पता है, सबसे पहले सर ये आईएम देते थे, 150 mg का इंजेक्शन आता था पर ml के हिसाब से, 1 ml का इंजेक्शन आता था, 150 mg का आता था। अभी इसका नया नाम क्या कर दिया गया है, अभी इसका जो न्यू नेम है सर, अरे भैया जो अभी इसका जो नया नाम है वो कर दिया गया है सर सयाना प्रेस। क्या? सनाया प्रेस। सनाया प्रेस कर दिया गया है सर। जी हां, ये बेहतरीन अपडेट रिसेंटली जो डंपा से रिलेटेड आई है, सनाया प्रेस कर दिया गया है। पहले हम आईएम लगाते थे, अब ये सनाया जो प्रेस, यानी इसको मैं डंपा एससीबी कह सकता हूं, क्योंकि ये किस बेसिस पे लगने वाला है, सब क्यूटेनियस लगेगा सर। ये सब क्यूटेनियस लगने वाला है सर। इसमें 150 mg पर ml के हिसाब से आता था, तो सनाया प्रेस में भी डोज चेंज हुई है क्या? बिल्कुल हुई है। कितना क्या मामला रहा है? 104 mg पर 0.65 ml के हिसाब से, ये भी बात याद रखना, 104 mg पर 0.65 ml के हिसाब से। इसी प्रकार से हर 3 महीने में देते हैं, वो सेम रहेगा क्या? हाँ, हर 3 महीने में देते हैं वो सेम रहेगा। गिव एवरी 3 मंथ, गिव एवरी 3 मंथ, ये बिल्कुल सेम रहेगा, हर 3 महीने में देंगे। पहले डंपा आईएम 150 mg पर ml था, अब सनाया जो प्रेस है वो 104 mg पर 0.65 ml है और सबक्यूटेनियस लगता है। ये याद रखना आप सभी बच्चे। समझ में आ रही है बात? तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट्स कॉन्ट्रासेप्शन के अंतर्गत जो डंपा डिपोट मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट यूज करते हैं उसके रिगार्डिंग थी। एक 2026 के अंदर एक इंडिजीनस वैक्सीन, इंडिजीनस टीडी वैक्सीन से रिलेटेड भी है। आप लोगों को दूसरे नंबर पे मैं बात बता दूं, इंडिजीनस टीडी वैक्सीन से रिलेटेड भी है सर। ये वैक्सीन कब आई थी, कौन बताएगा? तो याद रखना, ये वैक्सीन से रिलेटेड अगर सवाल पूछता है आप लोगों से बता देना। लॉन्च की गई थी 21 फरवरी 2026 को। कब की गई थी भैया? अरे 21 फरवरी 2026 को, अभी हाल रिसेंटली के अंतर्गत हाल ही में अभी लॉन्च की गई है। लॉन्च किसके द्वारा किया गया? सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा किया गया, लिख लेना। सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा यह लॉन्च की गई है। एक एचपीवी वैक्सीन कैंपेन भी अभी रिसेंटली 28 फरवरी 2026 को चलाया गया था। इससे रिलेटेड भी सवाल पूछा जा सकता है आप लोगों से। एक जो अपडेट किससे? एचपीवी वैक्सीन कैंपेन, एचपीवी वैक्सीन कैंपेन से रिलेटेड भी आप लोगों से सवाल पूछ सकता है भाई। तो ये एचपीवी जो वैक्सीन कैंपेन है, ये भी याद रखना कब आया था सर, कब लॉन्च हुआ है? 28 फरवरी 2026। एचपीवी वैक्सीन कैंपेन से रिलेटेड भी सवाल उठेगा, बिल्कुल उठेगा सर। एक ट्यूबरक्लोसिस के अंतर्गत बहुत सारे अपडेट आए हैं। पहले सर ट्रीटमेंट का दर बदल दी, इसके अंदर कोई ड्रग ऐड कर दी ना सर, क्या है क्या नहीं है? कुछ अपडेट्स जो मुझे याद है, जो कुछ अपडेट्स जो मेरी मेमोरी के अंतर्गत आए हैं, मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा। तो यहां पे हेडिंग लगा दूं मैं टीबी के अंदर। तो टीबी के अंतर्गत सबसे पहला काम रहेगा आप लोगों का, ये याद रखना कि न्यू एडवांसमेंट टीबी के ट्रीटमेंट के अंदर नई चीज कौन सी आई है रे भाई? टीबी के ट्रीटमेंट के अंदर, ये तो कलर दिख ही नहीं रहा है इस पे, टीबी के ट्रीटमेंट के अंदर नई चीज कौन सी आई है? तो नई चीज के बारे में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप सभी बच्चे। एक बीपल एम रीजन या बीपाल एम रीजन, आप लोगों ने नाम सुना होगा, बीपाल एम रीजन। पहले क्या करते थे सर, आप लोगों को अच्छे से पता है, पहले जो एमडीआर जो टीबी होती थी उसका ट्रीटमेंट चलता था भाई साहब 24-26 महीने 30 महीने तक चलता था।
अरे जो ड्रग रेसिस्टेंट जो टीबी है, पहले क्या होता था, ड्रग रेसिस्टेंस जो टीबी है ना भाई साहब, वो 24 महीने हो गई। क्या हो गई? 24 महीने हो गई। पहले क्या हो गया, जैसे ड्रग रेसिस्टेंस टीबी है, अब ड्रग रेसिस्टेंस टीबी के अंतर्गत पहले 24 महीने 30 महीने तक चलती थी, ये बीपल रीजन के अंतर्गत क्या हो गया सर, 6 महीने कर दिया गया है। जो ड्रग रेसिस्टेंट टीबी का ट्रीटमेंट भी कितने महीने चलना चाहिए, 6 महीने चलना चाहिए। बीपल रेजिम जो होता है आप लोगों का, सर इसका फुल फॉर्म बता दो ना, बिल्कुल देख लेते हैं। बी से बन जाएगा बीडा क्यूलिन, क्या बन जाएगा, बीडा कुलिन बन जाएगा। पी से बन जाएगा प्रोटामाइड, क्या बन जाएगा, प्रोटामाइड। और इसके अलावा एक बन जाएगा एल से लिनेजोलिड, क्या बन जाएगा, लिनेजोलिड। ये दवा दे करके इफेक्टिवली रूप से रेसिस्टेंस जो टीबी होती है उसको क्या उड़ाते हैं, ये गर्दे उड़ाते हैं। और एक लिख लेना मोक्सीफ्लोक्सासिन। ये दवाइयां बीपल जो एम रेजिम है इसके अंतर्गत क्या किया है, इंक्लूड किया गया है। समझ में आ रही है बात? तो ये बात याद रखना, एक तो टीबी के अकॉर्डिंग ये याद रखना, एक जो ड्रग सेंसिटिव जो टीबी होती है ना भाई, पहले हमारे क्या करते थे, जो नॉर्मल जो टीबी हो गई, नॉर्मल जो टीबी होती है, जो मान लीजिए ड्रग सेंसिटिव टीबी है, पहले कितने महीने चलता था, 6 महीने तक, 6 महीने इलाज चलता था। चलता था कि नहीं चलता था? अरे 6 महीने इलाज चलता था ना। 6 महीने के अंदर भी कैसे चलता था वो, जिसके अंतर्गत 4 महीने को अलग काउंट कर लो और 2 महीने को अलग काउंट कर लो। इस 4 महीने के अंदर HRZE देते थे। अरे आइसोनियाजाइड, रिफाम्पासिन, पायराजिनामाइड, इथाम्ब्यूटोल चलती थी कि नहीं चलती थी? बिल्कुल चलती थी। 2 महीने के अंदर HR देते थे हम लोग, बिल्कुल देते थे। अब इधर क्या अपडेट हुआ है सर, ये जो 6 महीने था ना भैया, इसको अपडेट कर दिया गया है, इसको भी अंदर अपडेट देखा गया है 4 मंथ। एक बात और बता दूं, ये थ्योरी जो मैं लिखवा रहा हूं ना, ये मेरी अकॉर्डिंग नहीं है, ये WHO की गाइडलाइन है। इधर लिख लो रे भाई, अकॉर्डिंग टू WHO, तो WHO की साइट पे अवेलेबल है, आप जाकर के देख सकते हो। 4 महीने के अंतर्गत भी 2-2 महीने को इसको इन्होंने क्या कर दिया, काउंट कर दिया। तो 2-2 महीने अलग अलग कर लो इसके अंतर्गत। अब इसके अंदर 2-2 महीने अलग अलग कर लिए, ठीक है। 4 महीने में, पहले 6 महीने में सुपड़ा साफ हो रहा था डिजीज का, अब 4 महीने में हो रहा है। 2 महीने में इसके अंदर क्या दे रहे हैं, HPZM, क्या दे रहे हैं, HPZM, बताऊंगा क्या होता है। 2 महीने में इसमें क्या दे रहे हैं, HZM दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, सॉरी HPM दे रहे हैं, सॉरी फॉर दैट, HPM दे रहे हैं। सर ये पहले तो था R यानी रिफाम्पासिन, अब ये P क्या आ गया सर, तो P का मतलब क्या होता है, लिख लेना, P का मतलब होता है यहां पे रिफापेंटिन। क्या देते हैं, रिफापेंटिन देते हैं, लिख लेना रिफापेंटिन। हो सकता है सवाल पूछ ले एग्जाम के अंदर, रिफापेंटिन। और M से मोक्सीफ्लोक्सासिन, M से तो मोक्सीफ्लोक्सासिन ही याद रखना भाई आप लोग। क्या याद रखेंगे, मोक्सीफ्लोक्सासिन, बहुत बढ़िया। इसके अंतर्गत मामला डापा चूक हो ही जाता है रे भाई, है ना। हाँ बहुत बढ़िया। और ये PC पे चले जाते हैं, आ जाएगा अपना जो लिखा हुआ। तो रिफापेंटिन और मोक्सीफ्लोक्सासिन याद रखना आप सभी बच्चे, ठीक है। किस किस बेसिस पे, ड्रग सेंसिटिव टीबी पहले 6 महीने दवा चलती थी, अपडेट आ गया 4 महीने, 4 महीने में भी 2-2 महीने HPZM, पहले R था, रिफाम्पासिन था, अब रिफाम्पासिन की जगह रिफापेंटिन देते हैं। ये बात याद रख लेना, मैं फिर कह दूं, क्या देते हैं, रिफापेंटिन देते हैं, हाँ या ना? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश। एक जो अपडेट ECT से रिलेटेड आया है सर, मैं बता दूं आप लोगों को, एक जो अपडेट आया है वो आया है आप लोगों के ECT देते हैं ना सर। ECT देने से पहले क्या करते थे, एनेस्थेटिक एजेंट यूज करते थे रे भाई। कौन सा एनेस्थेटिक जो एजेंट है, ECT देने से पहले एनेस्थेटिक एजेंट यूज करते थे। कौन, जैसे पहले आपके आता है, पहले जैसे सोडियम पेंटोथेल आ गया है, जैसे पहले आ गया सोडियम पेंटोथेल आ गया, ये यूज कर लिया सर। अब क्या करते हैं यूज, अब क्या अपडेट आया है, लिख लेना, मेथोहेक्सीटेल यूज करते हैं। इसके अंतर्गत क्या अपडेट आया है, इसके अंतर्गत अपडेट आया है सर
मैथोहेक्सिटेल, मैथोहेक्सिटेल यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? मैक्सोहेक्सिटेल। लेकिन एक बात बता दूं मैं, बहुत सारी जगह ये अभी अवेलेबल है नहीं। अब आप बोलोगे सर जब अल्टरनेट भी दे दिया, क्या नाम से, जब चेंज ही कर दिया है, अब ये यूज करने लग गए, तो मतलब अवेलेबल क्यों नहीं है? क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव है। पहली चीज लिख लेना, इट इज ए वेरी एक्सपेंसिव। ये एक तो महंगा होता है, तो बहुत जगह अभी इसका यूज नहीं हो पा रहा है, मिलता नहीं है। अब अगर ये महंगा है, मिल नहीं रहा है, तो इसका अल्टरनेट भी दे दिया गया है सर। इसके अल्टरनेट के लिए हम क्या यूज करते हैं? प्रोपोफोल यूज कर देते हैं। क्या यूज कर देते हैं? प्रोपोफोल यूज करते हैं। तो अगर आप लोगों से पूछे मोस्ट कॉमन चॉइस पूछे, बता देना प्रोपोफोल। प्रोपोफोल बता देना। जो प्रोपोफोल होता है वो दूध के जैसा देखने को मिलता है ना, सफेद सफेद मिल्की अपीरियंस है, याद है आप लोगों को? अरे ये मिल्की अपीरियंस, मिल्क अपीरियंस, दूध के जैसा देखने को मिलता है, लेकिन पी मत जाना कभी, नहीं तो मामला डापाचूक हो जाएगा। मिल्की अपीरियंस देखने को मिलता है, ठीक है। और एक जो चेंजेस है, जो अपडेट है, जो मेरे माइंड में आ रहा है, वो आ रहा है इंडिया के अंदर क्यू डेंगा वैक्सीन, जो कि डेंगू से प्रिवेंट करने के लिए बनाई गई है। उसके रिगार्डिंग भी मैं आप लोगों को बता दूं, इंडिया के अंदर क्यू डेंगा वैक्सीन जो है, ये डेंगू से प्रिवेंट करेगी भैया। किससे प्रिवेंट करेगी? अरे डेंगू से प्रिवेंट करने का काम किसका? क्यू डेंगा वैक्सीन का। सर ये वैक्सीन लाइव है कि किल्ड है? सर ये लाइव वैक्सीन होती है भाई। कौन सी वैक्सीन है भैया? लाइव वैक्सीन है, ट्राइवेलेंट वैक्सीन होती है। ट्राई होती है कि टेट्रा? अरे टेट्रा वेरिएंट होती है भाई, है ना, टेट्रा वेरिएंट होती है। आपको पता है डेंगू वायरस सेकंड जो होता है, सबसे मोस्ट कॉमन लीथल होता है, ये उसका भी सुपड़ा साफ कर देती है। सर इसको कितनी डोज देंगे सर इसकी? तो 0.5 ml देंगे सर, सबक्यूटेनियस देंगे सर, अपर आर्म पे देंगे सर। कहां पे देंगे भैया? अपर आर्म पे दिया जाता है, ठीक है। हाँ, एक और बात बता दूं, इसकी 2 डोज लगती है। रे भाई कितनी डोज देंगे? 2 डोज देंगे। मान लीजिए पहली डोज आपने 1 जनवरी 2026 को लगा दी, तो दूसरी डोज है वो नेक्स्ट जो डोज लगेगी वो 3 मंथ बाद लगेगी भाई। लिख लेना, आफ्टर 3 मंथ। यानी एक आज लगा दी तो आज तो 0 डोज हो गई, अगले 3 महीने बाद लगेगी दूसरी डोज। समझ में आ रही है बात? तो जो जो नई नई अपडेट थी उसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया है। वैसे बहुत सारी अपडेटेड है, लेकिन कुछ जो इंपॉर्टेंट अपडेट जो आपकी एग्जाम के अंतर्गत पूछी जा सकती है, तो इन बातों को याद रखिएगा। वीडियो पसंद आया है तो एक प्यारा सा कमेंट आपकी तरफ से होना चाहिए। इसी के साथ सेशन को लाइक करना है और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करना है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर दिस अगेन, थैंक यू सो मच।